हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का चैप्टर घातांक या घात ले रहे हैं। इसी को इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स कहते हैं। एक्सपोनेंट या घातांक का मतलब होता है कि किसी नंबर में अगर बहुत सारी जीरो है तो हम उन्हें छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। उसी को अगर परिभाषा के रूप में या डेफिनेशन बोलो तो क्या होगी, बड़ी संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। यानी कि बड़ा नंबर है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो वो करोड़ों में है। तो हम जो लंबा फैला के ना लिख के उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख ले कि जैसे 1000 है, 1000 का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, 10⁻3। अगर हम इस रूप में लिख लें तो हमें कैलकुलेशन भी आसान होगी और दूसरा हमें जगह भी ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उसने घात और घातांक या एक्सपोनेंट या पावर का उपयोग करा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इनको हमें लिखने में इजी हो, माइनस या प्लस करने में आसान हो, इस और हमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत है, यानी जगह की जरूरत ना पड़े, इसलिए घात और घातांकों का उपयोग करा। बड़ी संख्याओं को, जो बड़ी संख्याएं हैं लाखों करोड़ों में, उन्हें छोटे रूप में लिखने के लिए घात और घातांक का उपयोग करा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। घात या घातांक मतलब एक्सपोनेंट और पावर। अब अपन हिंदी और इंग्लिश साथ करेंगे। किसी का कमेंट्स किसी बच्चे का आया है कि इंग्लिश में भी आप करो। मेरे बाकी जो फ्रैक्शंस वगैरह हैं वो इंग्लिश में भी हैं, बट ये वाला मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कर रही हूँ। ठीक है, जहाँ आपको लगे वहाँ बता देना। अब देखो, बड़ी संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके छोटे रूप में लिखने को ही घातांक कहते हैं, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। अब जैसे ये 1000 है, यहाँ पे 10 क्या हो गया, बेस हो गया। बेस यानी कि आधार। ठीक है, बेस और आधार। 3 क्या हो गया, 3 हो गया घात। ठीक है, या पावर। क्या हो गया, पावर। ये हो गई 3। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 10 की घात 3 या 10⁻3। 10⁻3 यानी 10 की घात 3 हो गई। इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या फाइंड द वैल्यू ऑफ। इंग्लिश में पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ और हिंदी में लिखेंगे कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बहुत आसान है। पहला ले लेते हैं 2 की पावर 6। इसको पढ़ेंगे क्या, 2 की पावर 6 या 2 की घात 6। अब इसको हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें पहले एक्सपोनेंट कर लेते हैं, यानी कि फैला लेते हैं। तो फैलाने को प्रसार कहते हैं और एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंट का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसका मान चाहिए तो हमें सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि डबल करना है। 2 2 जा 4। अब 4 का 2 में 8 करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 64, यानी कि मान क्या हुआ, 64। अगर हम दूसरा ले लें 9 की पावर 3, क्या है, 9 की पावर 3 यानी कि 9 की घात 3। तो इसे 3 टाइम लिखो, 9 इंटू 9 इंटू 9, मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 इंटू 9, तो कितना हो गया, 929, क्योंकि 9 8 जा 72 और 9 बन जा 9, मल्टीप्लाई करके आया 729। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें, 11 की पावर है 2, तो ये क्या हो गई, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। फिर इसके बाद फोर्थ है क्वेश्चन हमारा, 5 की पावर 4, 5 की घात 4। तो 5 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, ऐसे भी कर सकते हो। और टोटल आया 625। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 625। ठीक है, इतना हमने कैलकुलेशन को कर लिया। समझ आया आपको कि पावर क्या होती है या एक्सपोनेंट, उन्हें फैलाना कहलाता है। उनका सबका मल्टीप्लाई करके हम आंसर ले आते हैं। जिसकी घात जितनी होती है उसका मतलब होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर 6 है
यानी 2 की घात 6 है, तो हमें 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। ये वाले क्वेश्चन छोटी क्लास में है, अगर आपने देखे हो 2 इंटू 2 करके बच्चों को सिखाते हैं कि ये कितनी बार है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, उनको बताते हैं। उनको कैसे बताते हैं हम, आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि 2 इंटू 6 यानी कि 2 कितनी बार है, 6 बार, उनको ऐसे पढ़ाते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, घात, तो घात को कैसे पढ़ाएंगे, 2 की पावर 6, तो ये हो गया इसका मान 664। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब अगला करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।